दिस इज़ नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम जिसमें यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ हो रहा है। और इससे पहले इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम डिस्कस की थी यूक्लिड एल्गोरिथम पे, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड करता है किसी भी क्वाड्रेटिक फील्ड के में, देन हम उस फील्ड को सिंपल फील्ड कहेंगे। तो उसके बाद हमने एक लेम्मा की हेल्प से इसको प्रूव किया था और कुछ डेफिनेशंस देखी थी इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले, जिसमें हमने यूक्लिड एल्गोरिथम की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर हम फील्ड से अल्फ़ा बीटा लेते हैं देन देर एग्जिस्ट गामा एंड डेल्टा सच दैट वी कैन राइट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। जैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम में लिखा करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है, या तो रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होगा और या तो वो हमेशा डिवाइज़र से कम होगा। यहाँ पर हम यूक्लिड एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं अब, इसलिए इसमें नॉर्म का यूज़ हो रहा है कि या तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा या तो उसका नॉर्म डिवाइज़र से कम होगा। अब आ जाते हैं अपनी थ्योरम पे। थ्योरम की स्टेटमेंट है द यूक्लिड एल्गोरिथम इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। गिवन एनी एलिमेंट डेल्टा ऑफ क्यू रूट एम, देयर इज एन algebraic इंटीजर k ऑफ क्यू रूट एम सच दैट नॉर्म ऑफ डेल्टा माइनस k विल बी लेस देन 1। और यहाँ पर जो नॉर्म हमने लिया है वो मोड बता रहे हैं कि इसका जो मोड होगा वो 1 से लेस होगा। अब जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो डेल्टा लिया गया है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। गिवन एनी एलिमेंट ऑफ डेल्टा ऑफ क्यू रूट एम, उसके लिए हमारे पास के, और के पे क्या कंडीशन है कि के हमारा अलजेब्राइक इंटीजर होगा सच दैट कि इसका नॉर्म हम के से लेस दिखा सकते हैं। अब इस थ्योरम को और अगर और अच्छे से हम समझें तो ये जो नॉर्म वाली कंडीशन दे रखी है जो हमें प्रूव करनी है, क्योंकि ये हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, तो एक बार हम इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव कर रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने ये माना है कि जो हाइपोथेसिस गिवन है कि नॉर्म ऑफ डेल्टा माइनस के विल बी लेस देन 1, तो पहले केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है और हम ये प्रूव कर देंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड कर जाएगी। सेकेंड पार्ट में हम कन्वर्स पार्ट में ये लेकर चलेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड कर रही है और हम ये प्रूव कर देंगे कि जो ये नॉर्म है वो लेस देन 1 रहेगा। आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आ गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसी हाइपोथेसिस को करेक्ट मानकर चलना है। अब ये जो हाइपोथेसिस है उसमें जो डेल्टा है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है क्यू रूट एम का, और उसके लिए हमें के ऐसा मिल जाएगा सच दैट इसकी नॉर्म को हम लेस दिखा सकें। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो कि क्योंकि डेल्टा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अब मैं इस क्यू रूट एम फील्ड की बात नहीं कर रही, मैं नंबर्स, सिंपल नंबर्स की अभी बात कर रही हूँ कि लेट्स से मैंने डेल्टा 3 ले लिया और यहाँ पे 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमेशा मैं के ऐसा फाइंड कर सकती हूँ सच दैट कि मैं उसमें अगर 3 से उसको माइनस करूँ तो मुझे इसका जो ये जो वैल्यू है वो 1 से लेस मिल जाए। तो मैं क्या करूँ कि कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी ले लूँ। लेट्स से अगर मैं 4 लेती हूँ, 5 लेती हूँ, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं 1 से लेस दिखा सकती हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने 5 ले लिया या 6 ले लिया, ओके, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 दिखाना है तो मैंने 3 से कोई बड़ी वैल्यू ले ली सच दैट मैं उनका डिफरेंस 1 से लेस दिखा रही हूँ। उसी तरीके से अब अगर मैं ये इसकी बात कर रही थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये डेल्टा की वैल्यू है ये मेरी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं 3 की जगह मैं 4 पे की भी बात कर सकती हूँ, 5 की भी बात करती हूँ एंड सो ऑन। तो उसके लिए मुझे के ऐसा मिल जाएगा सच दैट दोनों का डिफरेंस लेस देन 1 रही। अब इसी चीज़ को हम नॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्म की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यू रूट एम के केस में जो हमारा नॉर्म डिफाइन होता है वो होता है कि किसी भी एलिमेंट, लेट्स से अगर मैं एलिमेंट ले रही हूँ अल्फ़ा और वो है x प्लस वाई रूट एम और ये हमारा एलिमेंट है क्यू रूट एम का, तो अगर मैं इसका नॉर्म ऑफ अल्फ़ा की बात करूँ तो वो क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका नॉर्म डिफाइन होता है। नॉर्म हमें लेना है कि इसका डेल्टा माइनस के का लेना है और ये लेस देन 1 रहेगा। ये सिर्फ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो पहला
केस है उसमें हमने हाइपोथेसिस मानकर चल रहे हैं कि वो होल्ड करेगी। तो हमारी हाइपोथेसिस थी क्या कि जो नॉर्म रहेगा डेल्टा माइनस के का वो लेस देन 1 हमें रखना है और हम यूक्लिड एल्गोरिथम को प्रूव कर देंगे। तो उसके लिए हमने गामा और गामा 1 दो एल्जेब्राइक इंटीजर ले लिए क्यू रूट एम के, और इसमें से जो गामा 1 है वो 0 के इक्वल हमने नहीं लिया। अब जैसे मान लो कि मेरे पास दो नंबर है और मैं दो नंबर को डिवाइड कर रही हूँ, गामा और गामा 1 को डिवाइड कर रही हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि अगर आप डिवाइड करोगे तभी तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें मिल रहा है। तो उसी तरीके से अगर मैं दो नंबर्स लेकर चल रही हूँ और मुझे इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है तो मुझे गामा 1 को नॉट इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगा। ये कंडीशन हम गामा के लिए इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अगर ऊपर 0 रहता है तो कोई इशू नहीं है, पर जिससे डिवाइड करने वाले हैं उसका नॉन ज़ीरो होना इम्पॉर्टेंट है, सच दैट गामा इज इक्वल्स टू, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर आएगा। तो उसको हमने डेल्टा और के ले लिया कि क्वेश्चन हमारा डेल्टा है और के हमारा रिमाइंडर है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इसी चीज़ को तो हम प्रूव करने वाले हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है, तो हम इसको स्टार्टिंग में क्यों लेकर चल रहे हैं? तो हम जब यूक्लिड एल्गोरिथम ये दिखा रहे हैं कि वो होल्ड करता है तो हम इस कंडीशन को नहीं बोल रहे, हम ये बताते हैं या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा या फिर उसका जो नॉर्म है वो हमेशा डिवाइजर के नॉर्म से लेस रहेगा। इस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है। वो जो कंडीशन है रिमाइंडर पे वो चीज़ अगर होल्ड कर रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम भी होल्ड कर रहा है। ये जो कंडीशन है ये हमें डिवाइड करने से मिलती है। अगर हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा और के आ गया। अब क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंगली आप डेल्टा क्यू रूट एम से आपको लेना है और आप कोई भी एलिमेंट उसको ले सकते हो, तो जो मैंने ये डिवाइड किया था गामा और गामा 1 को, यही मैंने डेल्टा की अपनी वैल्यू मान ली कि हमारा जो डेल्टा है वो गामा बाई गामा 1 है। देन बाय हाइपोथेसिस, अब क्योंकि इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल करेक्ट है या वो होल्ड कर रही है, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के। अगर मैंने ये डेल्टा लिया है तो मैं के ऐसा फाइंड कर सकती हूँ सच दैट जो दोनों का नॉर्म है वो लेस देन 1 रहे। क्योंकि यहाँ पर डेल्टा मैंने गामा बाई गामा 1 माना है, इसलिए मैंने डेल्टा के जगह पे ये लिखा हुआ माइनस के कर दिया क्योंकि हमारे पास के कैसा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जो दोनों के डिफरेंस का नॉर्म है और उसका जो मोड है वो लेस देन 1 रहेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय नॉर्म ऑफ गामा 1, दोनों तरफ अगर हम नॉर्म ऑफ गामा 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ गया नॉर्म ऑफ गामा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी नॉर्म ऑफ गामा माइनस गामा 1 के, दिस मोड विल बी लेस देन मोड ऑफ नॉर्म ऑफ गामा 1। यहाँ से हमने ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है गामा माइनस गामा 1 के, हमने इसको ईटा की वैल्यू दे दी। इस पूरी वैल्यू को हमने ईटा वैल्यू साइन कर दी। अब यहाँ इससे अगर मैं गामा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैंने गामा की वैल्यू कैसे लिख ली, ईटा प्लस R1 के। अब हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी और ये जो पूरी वैल्यू थी इसको हमने ईटा मान लिया। अब मैं इस वैल्यू को अगर ईटा से रिप्लेस करती हूँ तो मुझे ये कंडीशन मिल गई। तो ये लिखने का क्या पर्पस था कि आपके पास जो एल्गोरिदम है यूक्लिड एल्गोरिदम वो इसी तरीके से लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये ईटा जो है वो रिमाइंडर की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसी का नॉर्म लेस होना चाहिए किससे, जो हमारा डिवाइजर है दैट इज़ गामा 1। अब यही सेम कंडीशन हमें दिखानी थी कि नॉर्म रिमाइंडर का लेस रहेगा डिवाइजर से, वो चीज़ हमने दिखा दी। तो हम कह सकते हैं कि जो यूक्लिड एल्गोरिदम है वो होल्ड कर रही है। सेकेंड केस में अब बिल्कुल अपोजिट है, हम मानकर चल रहे हैं कि यूक्लिड एल्गोरिदम होल्ड कर रही है और ये जो हाइपोथेसिस था फर्स्ट केस में जो हम मानकर चल रहे थे कि दैट विल बी लेस देन 1, वो हमें प्रूव करना है। अब पहले केस में हमने डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 ले ली क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और हमें ये हाइपोथेसिस प्रूव करनी है, इसलिए पहला केस हमने डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 का ही ले लिया। अब मुझे अगर नॉर्म लेस देन 1 दिखानी है और डेल्टा की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ तो मैं के की वैल्यू को 0 लेकर भी ये शो कर सकती हूँ 0 माइनस 0 दिस विल बी लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1। नेक्स्ट केस में हमने डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो ले ली क्योंकि 0 के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अगर हम नॉन ज़ीरो लेते हैं देन वी नो दैट डेल्टा इज़ एन एल्जेब्राइक नंबर ऑफ क्यू रूट एम, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट टी सच दैट टी डेल्टा इज़ एन एल्जेब्राइक इंटीजर। ये एक हमने थ्योरम डिस्कस की थी स्टार्टिंग में और
प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि अगर डेल्टा हमारे पास एक एल्जेब्राइक नंबर है, ये ध्यान रखिए, डेल्टा हमारे पास एल्जेब्राइक नंबर है तो हमें टी ऐसा मिल जाता है सच दैट टी डेल्टा एक एल्जेब्राइक इंटीजर हो। ठीक है, तो हम एक एल्जेब्राइक नंबर की हेल्प से एक एल्जेब्राइक इंटीजर हमें मिल सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो थ्योरम देख रखी है सो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो दो अब एल्जेब्राइक इंटीजर्स हमारे पास है, कौन कौन से, टी डेल्टा और टी। दीज आर द टू एल्जेब्राइक इंटीजर्स ऑफ क्यू रूट एम वेयर टी इज़ नॉन ज़ीरो। टी अगर ज़ीरो हो जाता है तो ये पूरा नंबर ही ज़ीरो हो जाएगा। बाय यूक्लिड एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट एन एल्जेब्राइक इंटीजर के एंड गामा सच दैट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में हम यूक्लिड एल्गोरिदम कह रहे हैं कि होल्ड कर रहा है और हमारे पास एक क्वेश्चन और रिमाइंडर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब हम इन नंबर इन वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गामा की क्या कंडीशन होगी, या तो गामा ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर उसका जो नॉर्म है वो डिवाइज़र से लेस होगा। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम कह रहे थे कि होल्ड कर रहा है तो जो नॉर्म की कंडीशन है वो भी हम बता रहे हैं। इसी कंडीशन से हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे कि अगर मैं इसमें नॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ कि नॉर्म ऑफ गामा में अगर हमने नॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो या ये जो कंडीशन है इसमें तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, और जब मैं इसको वापस से कैंसिल आउट करूँगी तो हमें नॉर्म ऑफ गामा ही मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्म ऑफ गामा किससे लेस चल रहा था, नॉर्म ऑफ गामा नॉर्म ऑफ टी से लेस चल रहा था। तो इस कंडीशन को हम ये बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ टी। अब अगर मैं इस नॉर्म ऑफ टी को इधर शिफ्ट करती हूँ राइट हैंड साइड पे, तो दोनों को हम कैंसिल आउट करके क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी लेस देन 1। तो क्या आ गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ गामा बाई टी, मोड ऑफ नॉर्म ऑफ गामा बाई टी इज़ लेस देन 1। ये कंडीशन हमारे पास थी, ये एल्गोरिदम की हेल्प से जो हमें मिला था। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, डेल्टा किसके इक्वल होगा, यहाँ से टी को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू के प्लस गामा बाई टी। और डेल्टा माइनस के निकालना चाहो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, गामा बाई टी। तो मैं यहाँ से गामा बाई टी को रिप्लेस करके क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा माइनस के। तो जो हाइपोथेसिस हमें प्रूव करनी थी वो यहाँ से हमें मिल गई, दैट दिस विल बी लेस देन 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों जो स्टेटमेंट दी हुई हैं वो कैसी हैं, इक्विवेलेंट है। रिमार्क ये कहता है कि दस टू प्रूव अ क्वाड्रेटिक field is a simple field, it is enough to prove that given any element delta to a field there exists an algebraic integer k such that norm of delta minus k mode of norm of delta minus k is less than 1। जो थ्योरम अभी हमने प्रूव की उससे हमें अब हम ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी फील्ड क्वाड्रेटिक फील्ड को प्रूव करना है कि वो सिंपल फील्ड रहेगी, जैसा लास्ट टू लास्ट थ्योरम में हमने देखा, तो ये सफिशेंट है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसका जो नॉर्म ऑफ डेल्टा माइनस के होगा वो लेस देन 1 है, अगर मैं ये इस कंडीशन को प्रूव कर देती हूँ तो मैं क्वाड्रेटिक फील्ड को सिंपल फील्ड कह सकती हूँ। नेक्स्ट थ्योरम में यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड्स इन क्वाड्रेटिक फील्ड के इज इक्वल्स टू क्यू रूट एम, वेयर एम की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। जैसे हमने लास्ट थ्योरम में ये पढ़ा था कि कुछ ऐसी फील्ड्स हमारे पास है जिसमें फंडामेंटल थ्योरम फॉल्स आती है या फिर होल्ड नहीं करती, क्योंकि उसमें जो यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी थी, हमने ये देखा था कि मोर देन 1 वेज आर पॉसिबल टू रिप्रेजेंट अ नंबर। तो कुछ ऐसे नंबर्स के लिए हमारी जो कुछ ऐसी हमें ऐसी कुछ फील्ड मिल रही थी जिसमें वो थ्योरम फॉल्स आ रही थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली जो यूक्लिड एल्गोरिदम है वो कुछ ही क्वाड्रेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे वो m की वैल्यूज दे रखी है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नाउ एनी एलिमेंट डेल्टा ऑफ दिस फील्ड कैन बी रिटन एज दिस। यूक्लिड एल्गोरिदम की ये फॉर्म हमारे पास है जहाँ पे r और s रैशनल नंबर्स से लिए गए हैं और डेल्टा हमारा फील्ड से लिया गया है। अगर डेल्टा क्यू रूट एम का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली जो हम फॉर्म लिखते हैं वो इसी टाइप की होगी, हमेशा एलिमेंट जो है वो आपको फील्ड की तरह ही नज़र आने वाला है। तो रूट एम इसलिए यहाँ पर है, और ये जो नंबर आर और एस हमने यूज़ किए हैं वो हमारे रैशनल से बिलोंग कर रहे हैं। लेट एम इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 4।
इफ़ यू रिमेंबर तो कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में हमने पढ़ा था दैट m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 मॉडुलो 4 और उसके बेसिस पे हमें पता था कि जो टो की वैल्यू होती है वो रूट m होती है। उसी तरीके से एक हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। तो अभी जो हम कॉन्ग्रुएंस लेकर चल रहे हैं उसमें हम ये बता रहे हैं कि m इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, देन एनी एल्जेब्राइक इंटीजर ऑफ दिस कैन बी रिटन एज दिस। अब अगर हमारा कॉन्ग्रुएंस ये नहीं है तो जो हमारा जो एलिमेंट होगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा, x प्लस वाई रूट एम। एक्स वाई कहाँ से लेते हैं हम, इंटीजर से। नाउ गिवन एस एज अबव सेलेक्ट इंटीजर x एंड y सच दैट कि इसका नॉर्म हम लेस देन 1/2 शो कर सकें। जब हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था अलजेब्राइक का तो बहुत स्टार्टिंग में जब हम क्यू आयोटा वाली फील्ड की बात कर रहे थे, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इफ़ यू रिमेंबर हमने डिवीजन एल्गोरिथम की एक थ्योरम डिस्कस की थी जिसमें हमने ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास x और y से ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उसका नॉर्म हम लेस देन 1/2 दिखा सकें। तो वही सेम वे से हम यहाँ पर भी यूक्लिड एल्गोरिथम के लिए बात कर रहे हैं। तो x और y हमें ऐसा मिल जाएगा सच दैट उसका नॉर्म हम 1/2 से लेस ले सकें। लेट k इज इक्वल्स टू x प्लस वाई रूट m। तो अगर अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करती हूँ क्योंकि मेरे पास डेल्टा क्या था, r प्लस एस रूट एम टाइप का, तो मैंने जो k लिया है वो x प्लस वाई रूट एम है। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो रियल से रियल माइनस हो गया और जो रूट m है उसके जो कोएफिशिएंट थे वो साथ में हमने माइनस कर दिए s माइनस वाई। अब अगर इसका हम नॉर्म निकालेंगे तो नॉर्म कैसे डिफाइन होता है, जो रियल एक्चुअली है तो दोनों ही रियल, जो रूट m है वो उसका जो कोएफिशिएंट है उसका अलग से स्क्वायर हो जाता है, इसका अलग से स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस m। आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं हैं क्योंकि नॉर्म हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस करके हमने नेगेटिव में माइनस ले लिया है। नाउ फर्स्ट लेट m इज इक्वल्स टू -1 और m इज इक्वल्स टू -2। पहले हम ये लेट करके चल रहे हैं कि m की वैल्यू या तो -1 होगी या तो -2 होगी। तो जो हमने लास्ट में दो कंडीशन ली थी, यहाँ पे m की हम इन सारी वैल्यूज़ की बात हो रही है, इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम है वो क्वाड्रेटिक फील्ड में होल्ड करेगा। तो ये जो कंडीशन हमने ली थी, अगर मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो ये जो कंडीशंस हैं हमारी वो हो जाएंगी r माइनस एक्स का स्क्वायर दिस विल बी लेस देन 1/4 और s माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन 1/4। नॉर्म हमारे पास चल रहा था डेल्टा माइनस के एंड नाउ वी आर सेइंग जो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी, जो ये नॉर्म की वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो हो जाएगी लेस देन 1, क्योंकि इन वैल्यूज़ का यूज़ करके, क्योंकि ये 1/4 से लेस है, इसमें स्क्वायर की ज़रूरत थी इसलिए उस कंडीशन से हमने स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। देन ये वाली वैल्यू किससे लेस है, 1/4 से लेस है। तो यहाँ से हम क्या बोल पा रहे हैं कि जो नॉर्म ऑफ डेल्टा माइनस के होगा दैट इज़ लेस देन 1। अभी लास्ट हमने थ्योरम में यही पढ़ा कि अगर मैं ये कंडीशन दिखा दूँ तो ये सफिशेंट है। और नेक्स्ट नाउ इफ़ m की वैल्यू 2 और हम 3 ले लें, ये दोनों वैल्यूज़ तो हमने 1/4 दिखा दी कि 1/4 से लेस है, और m की वैल्यू यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं, या तो 1 ले लो या तो आप m की वैल्यू 2 ले लो, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। और आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ये वैल्यू लेस हुई 1/4 से और ये वैल्यू भी 1/4 से लेस हो जाएगी। m की वैल्यू आप -1 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वहाँ पर है। आप 2 रखते हो तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 हो जाएगा। दोनों केस में जब सम करेंगे तो वैल्यू लेस देन 1 जा रही है। इसी तरीके से जब मैं 2 और 3 रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे उन वैल्यूज़ को मैं अगर पुट करूँ तो फिर से मैं यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जो डेल्टा माइनस के होगा वो लेस देन 1 रहेगा। तो ये तो हमने ले लिया अगर हमारा m जो है वो आर m इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। नाउ लेट m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे टो की वैल्यू होती है दैट इज़ 1 प्लस रूट m/2। जो अब हमारा a प्लस b टो का फॉर्म रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। इन दिस केस सेलेक्ट y सच दैट दिस वैल्यू 2s माइनस वाई इज़ लेस देन हाफ। अब थोड़ी सी जो कंडीशन हमारी पहले थी उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या ले लिया, 2s माइनस वाई
अब ये वैल्यू जो है हाफ से, मतलब मुझे एक ऐसा y मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, इस पे कंडीशन लग रही है कि मैं ऐसा y सेलेक्ट कर सकती हूँ सच दैट मैं दोनों का जो नॉर्म का डिफरेंस का जो नॉर्म है मैं वो लेस देन हाफ बता सकूँ. हैविंग सेलेक्टेड y, सेलेक्ट इंटीजर x सच दैट, अब हम x को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं सच दैट कि जो एक कंडीशन है r माइनस हाफ ऑफ y माइनस एक्स, दिस विल बी लेस देन हाफ. Now consider k is equals to x plus y हाफ ऑफ y रूट m माइनस वन. उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से k की वैल्यू है, हमने ये कंसिडर किया है. देन k इज़ एन एल्जेब्राइक इंटीजर ऑफ कैपिटल K. ये हमारी फील्ड है q रूट m वाली. एंड डेल्टा माइनस के हमें निकालना है नॉर्म को लेस देन 1 दिखाने के लिए. तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इसका डिफरेंस निकालेंगे. तो रूट m के जो कोएफिशिएंट थे वो हमने साथ में लिख दिए, और डेल्टा हमारे पास वही सेम है जो हम स्टार्टिंग में r प्लस एस रूट m लेकर चले थे, और एस k की वैल्यू अभी हमने निकाली है. तो हम क्या करेंगे, इसका जो रूट m वाला पार्ट है उसमें तो हमारे पास ये हाफ प्लस हाफ y, और यहाँ पे मैं डेल्टा लिख देती हूँ r प्लस एस रूट m, और ये वाली वैल्यू हो गई x प्लस वाई बाई टू. तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई टू, क्योंकि माइनस करना है तो ये आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ गया, और उसमें हमारे पास r था. इस केस में हमारे पास हाफ ऑफ y था और हमें सब्ट्रैक्ट करना है s से. रूट m जो है दोनों का कॉमन आ जाएगा, तो हमें डेल्टा माइनस k ही निकालना था. नाउ फॉर m लेस देन 0, क्योंकि दो केसेस के लिए तो हमने यहाँ पे बात कर ली थी -1 और -2 के लिए. उसके बाद हमने 2 और 3 के लिए बात कर ली थी. यहाँ पे जो 2 और 3 यूज़ हो रहे हैं. ओके, अब हमने m की वैल्यू लेस देन 0 ले ली. लेस देन 0 लेने पे जो ये कंडीशन हमारे पास थी, ये वाली वैल्यू, इस देखो जो ये दो कंडीशंस हम निकाल रहे हैं कि ये लेस देन 1/2 रहेगा, ये इसी तरीके से निकाली गई हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अब इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है. तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि 2s माइनस वाई क्यों लिया या r माइनस एक्स वाई, ये वैल्यूज़ क्यों ली गई हैं, तो आप को आगे जब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी होगी तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, किससे लेस वैल्यूज़ हमें चाहिए. तो जो कंडीशंस हमारे पास आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली अब हमें चाहिए कि ये वैल्यूज़ किससे लेस हैं, तो वो हमने ऊपर सॉल्व की हुई हैं. उनका स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो 1/4 हो जाएगा, और इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इज़ लेस देन 1. तो हम m की -3, -7 और -11 के लिए बात कर सकते हैं कि इसका जो नॉर्म है वो लेस देन 1 आ रहा है. इसी तरीके से फॉर m ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 के लिए, फॉर m ऑफ वैल्यू ऑफ 5 and 13, ये सारी वैल्यूज़ हमें कवर करनी है जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि इन वैल्यूज़ के लिए जो नॉर्म है वो लेस आना चाहिए. तो 1 by 1 हम इसको पुट करके चेक कर लेंगे कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लेस देन 1 आ रही है. Next in remark, it is stated that there are exactly 9 imaginary quadratic field in which Euclid algorithm holds. So ये exactly 9 इमेजनरी फील्ड्स हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फील्ड्स हमारे पास हैं जिनके लिए यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड करता है, और उनकी जो इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ है वो यहाँ पर गिवन है कि m की वैल्यू -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67 एंड लास्ट इज़ -163. इन सारी इमेजनरी क्वाड्रेटिक फील्ड्स के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड करता है. नेक्स्ट थ्योरम को हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे. थ्योरम की स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ रियल यूक्लिड फील्ड्स q रूट m वेयर m इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 मॉडुलो 4 इज फाइनाइट. तो नंबर ऑफ रियल क्वाड्रेटिक फील्ड है इस कॉन्ग्रुएंस के लिए वो हमारी फाइनाइट होंगी, यूक्लिड्स फील्ड. ठीक है, तो इस थ्योरम को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.